एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ राज दरबार में थे। उनके पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने अहंकार भरे लहजे से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको जीत दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों को अहंकार हो गया है। तभी भगवान ने छोटी सी स्माइल दी और सोचने लगी कि इनका अहंकार कैसे दूर किया जाए। फिर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तो हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लेने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप माता सीता के रूप में तैयार हो जाइए और मैंने राम का रूप धारण कर लिया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी परमिशन के बिना महल के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा पाकर महल के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही द्वारिका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया। ये सोचकर गरुड़ द्वारका की ओर चले। लेकिन जैसे ही गरुड़ महल पहुंचते हैं तो हनुमान जी उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए दिखाई देते हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई रोक सकता है क्या? इस चक्र ने रोकने का थोड़ा सा प्रयास किया था, लेकिन इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। तब भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। आखिर में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते प्रभु राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको तो मैं पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किसको इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी, जो पल भर में चूर हो गया। तीनों भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया।